जी 2 मिनट वेट कर लें, एक दो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। ये स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को जिसके अंदर ये रिवर्स लिखी हुई है, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स? जी चलें जी, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ दो रिवर्स हैं, नहर फुराक और दजला। नहर फुराक है, दजला। तो ये रही आपकी फुराक रिवर, यूफ्रेट्स, और ये है टाइग्रिस, ये है दजला। ये दोनों रिवर्स इराक में चलती हैं और ये दोनों जाके पर्शियन गल्फ में नीचे जाके यहाँ पे और कुवैत के करीब यहाँ पे ये दोनों रिवर्स जाके ओशन में मिलती है। एक गोल्डन प्रिंसिपल आप याद रखें कि दरिया जो है ना वो हमेशा समुंदर से जाके मिलता है। ठीक है। थोड़ा पीछे मैप की तरफ चलते हैं तो ताकि आपको ये रिवर्स का नक्शा जो है ना सही समझ में आ जाए। ये आपको मैप शो हो रहा है जिस यहाँ पे एशिया और मिडिल ईस्ट लिखा हुआ है? क्योंकि ये मैप शो नहीं होगा तो आपको रिवर्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू इरफान, थैंक यू। तो ये रहा बेटा इराक, और इराक से एक एक ये समझ लें कि ये टाइग्रिस है और ये यूफ्रेट्स है। ये दोनों दजला और फुराक रिवर्स हैं, ये दोनों यहाँ से चलती हैं और ये दोनों कहाँ पे जाके समुंदर में गिरती हैं? पर्शियन गल्फ के अंदर जाके गिरती हैं। तो इससे साबित हो गया कि गल्फ क्या है? वाटर बॉडीज है, समुंदर है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ ये दो ही रिवर्स हैं, बाकी सारा मिडिल ईस्ट जो है ना वो खुश्क है। और मिडिल ईस्ट के अंदर डेजर्ट्स है। तो अरेबियन डेजर्ट है ना सबसे बड़ा, दुनिया का जो डेजर्ट, सबसे बड़ा तो नहीं मेरे ख्याल में, हाँ अरेबियन डेजर्ट नहीं, सेकंड डेजर्ट है, सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है। जो अरेबियन डेजर्ट है वो यहाँ पे है, सऊदी अरब और जाके सीरिया तक। तो यहाँ तक हमारा अरेबियन डेजर्ट होता है। ये दो रिवर्स मैंने आप लोगों को समझाई कि दजला और, अब ये दोनों रिवर्स क्लियर है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। बगदाद, अच्छा बगदाद के अंदर एक सिविलाइजेशन है, उसको क्या कहते हैं? पुरानी सिविलाइजेशन है बगदाद के अंदर। जैसे हमारे यहाँ मोइंजोदाड़ो है, यहाँ पे एक सिविलाइजेशन है पुरानी, उसको क्या कहते हैं? पीछे स्लाइड में नाम लिखा था, याद तो होगा यार, बता दो। जी जी, मेसोपोटामिया। अच्छा, एक और मैं आपको कॉमन सेंस कह लें या एक टिप दे दें वो आपको कह दूं कि सिविलाइजेशन हमेशा जो है वो दरिया के किनारे ही बनती है। जिस तरह मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है वो रिवर इंडस के किनारे पे बनी, इसी तरह मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो नहर फुरात या यूफ्रेट्स जो नहर है उसके किनारे पे बनी है। ठीक है। तो सिविलाइजेशन हमेशा, जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है, इसी तरीके से जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो नाइल रिवर के किनारे बनी, मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के किनारे बनी, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो यूफ्रेट्स जो रिवर है, नहर फुरात जिसे हम कहते हैं, उसके किनारे बनी। तो जाहिर है जहाँ पे पानी होगा वहां पे जमीनें आबाद होगी तो आदमी भी तो वहां पे ही रहेगा ना। तो ये एक अपने जहन में अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा कि सिविलाइजेशन हमेशा किसी ना किसी दरिया के किनारे ही बनती है। ठीक। तो यहां तक ये था टाइग्रेस और यूफ्रेट्स। अच्छा, सॉरी, ये डेड सी का नक्शा आपको नजर आ रहा है? डेड सी, डेड सी। अच्छा अच्छा, आप लोगों को बताएंगे कि इसको डेड सी क्यों कहा जाता है? देखें, ये एक डेड सी है तो नाम तो इसका सी है लेकिन बेसिकली ये है क्या? लेक। ठीक है। द नेम सजेस्ट दैट इट इज अ सी नोट बट इट इज अ लेक। डेड सी इज आल्सो नोन बाय अदर नेम इज अ साल्ट लेक। बेसिकली इट्स अ लेक, इट्स नॉट अ सी, बट इसका नाम जो है वो सी है। जी बिल्कुल, साल्टी वाटर है। और डेड सी कहाँ पे है? सबसे पहले तो आएगा कि इसको डेड सी क्यों कहा जाता है। इसको डेड सी इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे इस समुद्र के अंदर कोई भी जानदार चीज नहीं है। सॉरी, इस दरिया के अंदर, डेड सी के अंदर कोई भी जानदार चीज नहीं है, क्योंकि ये साल्टिश ही इतना है कि कोई भी जानदार चीज यहाँ पे
कनेक्शन अनस्टेबल शो हो रहा है, लेकिन स्लाइड्स जो आप लोगों की शो हो रही है ना, यही डेड सी वाली, ठीक है। इसको डेड सी हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इस सी के अंदर कोई भी, इस सी के अंदर कोई भी जानदार चीज नहीं है, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन इतनी है कि कोई भी जानदार चीज इसके अंदर नहीं है, इस वजह से इसको डेड सी कहा जाता है ये लेक, ठीक। साल्ट की परसेंटेज कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा है, और ये कहाँ पे है, ये जॉर्डन और इसराइल या आप कह लें फलस्तीन के बीच में है। तो वेयर इज डेड सी, इस इज बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल या वेस्ट बैंक या फलस्तीन। ईस्ट में इसके जॉर्डन है, वेस्ट में इसके फलस्तीन है, ठीक है। और ये जॉर्डन वैली है, यहाँ पे जॉर्डन वैली है, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा पूरा। नेटफ्लिक्स पे एक सीजन है द स्पाई, वो पूरा इसी पे बना हुआ है, जॉर्डन और इसराइल के बीच में, इस वहां पे इसका जिक्र बहुत ज्यादा है। बहरहाल, तो ये है डेड सी, तो ये किसके बीच में है, जॉर्डन और इसराइल या फलस्तीन के बीच में है। साल्टिश बहुत है, इस वजह से कोई भी लिविंग थिंग्स इसके अंदर नहीं है, जानदार चीज, इस वजह से इसको हम डेड सी कहते हैं, और जॉर्डन वैली के अंदर है ये सारा। तो ये डेड सी आपको क्लियर है। ये क्विक फैक्ट्स हैं कि देयर इज अ सी नोन एज डेड सी एंड इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 35% सॉल्ट विच इज 10 टाइम्स ज्यादा देन नॉर्मल सी वाटर। नॉर्मल सी वाटर में जितना आप कहेंगे नमक होता है, ये इसमें 10 गुना ज्यादा है। और दूसरा ये है कि आप इसके अंदर डूबेंगे नहीं। डेड सी की सबसे अहम बात यह है, खुसूसियत, कि कोई भी चीज आप उसके अंदर डाल दें वो डूबेगी नहीं, क्योंकि पानी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा, ह्यूमन बॉडी कैन इजीली फ्लोट एंड रीड अ बुक लाई डाउन विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, ठीक। और बिकॉज ऑफ हाई साल्ट कंटेंट नो लाइफ कैन एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी लाइफ जो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता दें, भले अपना माइक अनम्यूट कर दें। अभी तक ये जितना है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग बता दें। ऑल क्लियर। तसवर, इरफान, बाकी स्टूडेंट्स, नवीद, इरफान, उमेर, अगर है कोई क्वेश्चन तो आप बता दें, नहीं तो फिर इसको इधर एंड करते हैं। चलें जी, ठीक है, तो अभी हम स्विच करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ, ठीक है। चलें जी, ठीक। अब स्विच करें पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। चलें जी। तसव्वुर यू आर लेट, लेकिन ये तुमने ये पहले पढ़ा भी हुआ है, वो दिल्ली सल्तनत हो गया या मोहम्मद बिन कासिम वाले, वो दोनों स्लाइड्स तुम्हारे पास होंगी। तो ये तीसरी स्लाइड है, मुगल से हम शुरू कर रहे हैं, मुगल पीरियड से, ठीक है। अच्छा जी, ये स्लाइड आपको शो हो रही है जिसपे मुगल एरा लिखा हुआ है, मुगल एम्पायर, ये सारी चीज लिखी हुई है, उम्मीद है कि आप सबको शो हो रही होगी। शुरू करें पाकिस्तान अफेयर, इज इट विजिबल टू एवरीवन? नवीद और उमर, चलें जी, ठीक है। तो हमने अरब पीरियड पढ़ा कल, कि वो अपना मोहम्मद बिन कासिम आया था, फिर उसके बाद शहाबुद्दीन महमूद गजनवी आया, फिर उसके बाद शहाबुद्दीन गोरी आया, और फिर मैंने आपको बताया था कि उनके बाद कैसे एक जो है ना दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, जिसके अंदर जनाब आपके जो है ना स्लेव डेंसिटी हुई थी, उसके बाद जो थे खिलजी थे, और उसके बाद जो सैयद डेंसिटी थी, और उसके बाद लोधी थे, और सैयद डेंसिटी, और लास्ट में लोधी। तो लास्ट में मैंने आपको जंग पढ़ाई थी।
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये किसके बीच में हुई थी? कल मैंने डिस्कस भी किया था, बताएंगे आप? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन, किसके बीच में थी? एक तो मुगल्स के बीच में थी, बाबर था इस तरफ से, उधर से कौन था? हाँ जी बिल्कुल, बाबर वर्सेस लोधी, यानी इब्राहिम लोधी। तो 1526 में क्या होता है कि भाई लोधियों की हुकूमत खत्म हो जाती है, इब्राहिम लोधी और बाबर की जंग होती है, और इस जंग के नतीजे में लोधियों को शिकस्त आ जाती है और मुगल बादशाह का कयाम हो जाता है। तो मुगल एरा जो शुरू होता है वो 1526 से ऑनवर्ड्स शुरू होता है। अब मुगल एरा के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे इनके जो ग्रेट मुगल्स हैं उनसे रिलेटेड। तो ये पांच बादशाह जो थे ये ग्रेट मुगल्स थे, और इनको आपने इनकी ऐसे ही जो उनका जो टाइम पीरियड है, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, ऐसे ही आपने इसको याद करना है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक। तो ये पांच बादशाह थे, ग्रेट मुगल्स इनको कहा जाता है। मुगल का जो पहला बादशाह था वो बाबर था। मुगल्स का ग्रेट मुगल्स, ये इन पांच मुगल्स को कहा जाता है ग्रेट मुगल्स। ठीक है, तो पांच ग्रेट मुगल्स में जो आखिरी बादशाह कौन थे? वो थे औरंगजेब। तो ग्रेट मुगल्स का टाइम पीरियड जो था वो 1526 से 1707 तक चला है। तो ये मुगल पीरियड का छोटा सा इंट्रो है। और इनमें से एक क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1526। बाबर और लोधी के भी, इब्राहिम लोधी के बीच में। पांच ग्रेट मुगल कौन कौन से थे? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ठीक। और पहला ग्रेट मुगल कौन था? पहला ग्रेट मुगल था बाबर, और आखिरी ग्रेट मुगल कौन था? वो था औरंगजेब। इज इट क्लियर? चलें आगे। चलेंगे। अच्छा, और ये कि मुगल बादशाह का टोटल जो एरा था बेटा, 1526 से लेकर 1707 तक, मुगल बादशाह जो चली है वो 1526 से लेके 1707 तक चली है। और इस पूरे दौर के अंदर टोटल बादशाह कितने थे? ये एमसीक्यूज आएगा कि देयर हाउ मेनी किंग्स वर देयर इन मुगल एरा। तो टोटल 17 बादशाह थे। पहला बादशाह कौन था मुगल का? बाबर। और आखिरी बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। टोटल जो इनकी हुकूमत चली है वो 331 ईयर्स चली है। 331 ईयर्स इनकी टोटल मुगल्स की हुकूमत चली है यहाँ पे, 1526 से लेकर 1707 तक। फर्स्ट बादशाह था वो था बाबर, और आखिरी बादशाह तो था बाबर बहादुर शाह जफर। दूसरा मैं ये आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफर जो है ना वो बड़ा शायर था, और बहादुर शाह जफर की जो कब्र है वो है बरीड इन रंगून, बर्मा। सही। तो ये आप नोट कर लें, अगर आपके पास हो ना कोई नोटबुक वगैरह, तो ये नोट कर लें कि बहादुर शाह जफर जो है ना वो बर्मा रंगून में दफन हुए हुए हैं। आखिरी बादशाह थे, और पहले बादशाह थे बाबर, और वो कहाँ पे दफन है? वो है काबुल में। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। टोटल किंग्स जो थे 17 थे, लेकिन हम सिर्फ पांच किंग्स पढ़ेंगे ग्रेट मुगल्स, ये वाले, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं में ही आते हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पढ़ेंगे क्या क्या कि इनके दौर में कौन कौन सी अहम इवेंट्स हुए, जंगें हुई, और क्या क्या कंस्ट्रक्शन इन्होंने की, कौन कौन सी अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर ट्रेजर इन्होंने बनाया, और आर्किटेक्चर बड़े बड़े मस्जिद किसने बनाई जनाब, के जनाब ये फोर्ट किसने बनाया, ये जो है अपना गार्डन किसने बनाया ना। इस तरीके से ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम ये सिर्फ पांच ग्रेट मुगल्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाबर से। तो सबसे पहले आओ देख लें कि बाबर आया था 1526 में, और बाबर 1530 में बाबर की फौत हो गए। तो बाबर का एरा जो चला है 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक बाबर की हुकूमत चली है। और बाबर जब आया था, पहला बादशाह था, और इसने जंग की थी लोधी के साथ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। बाबर कहाँ से आया था?
या एमसीक्यूज आया था कि फ्रॉम विच सिटी बाबर केम, या एमसीक्यूज आएगा कि मुगल कहाँ से आए थे। तो मुगल आए थे फरगाना। फरगाना सेंट्रल एशिया के अंदर एक सिटी है, आपने बस यही टिक करना है, फरगाना से ये आए थे। ठीक। लोधी के बाद बाबर ने एक बड़ी जंग लड़ी है 1527 में राणा संगा से, वो भी इसने जीती है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था तुजुक-ए बाबरी, जो तुर्किश लैंग्वेज के अंदर है, ये बुक है। ये सारे बुलेट पॉइंट्स जो है ना, ये सारे एमसीक्यूज है। सही है। पोस्टल सिस्टम ऑर्गेनाइज बाबर ने करवाया था। बाबर की वैसे तो बहुत सारी बीवियां थी, लेकिन मशहूर बीवी जो थी वो थी माहम बेगम। और बाबर कहाँ पे दफन है, वो है काबुल के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि इवन जब बाबर यहाँ पे आ भी गया था, तो तब पूरे हिंदुस्तान पे इसकी हुकूमत नहीं थी, उसकी हुकूमत सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया पे थी। अगेन मैं आप सबको ये कहता हूँ कि नॉर्थ साउथ का आपको आइडिया होना चाहिए। ये देखें, ये है नॉर्थ, ये पूरा, ये पूरा अगर इंडिया का आप अगर नीचे से मैप देखेंगे ना, ये पूरा इंडिया का मैप है। ये पूरे इस इंडिया के मैप के अंदर अगर बाबर की हुकूमत आप देखें, तो ये ग्रीन कलर में जितनी भी है ना, ये ग्रीन कलर वाली हुकूमत जो है ना, बाबर की हुकूमत है, ये वाली, यहाँ पे ग्रीन कलर है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ नॉर्थ तक इसकी हुकूमत महदूद है। नीचे दूसरी राजपूत स्टेट्स हैं, दूसरी है बिजापुर है, गोलकंदा है, दूसरी हुकूमतें हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बाबर की हुकूमत नहीं है। तो बाबर ने अभी तक पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की है, सिर्फ दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया पे हुकूमत की है। ये आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इवन जब बाबर ने यहाँ पे बादशाह काम कर ली थी, तो पूरे हिंदुस्तान पे इसकी हुकूमत नहीं थी। बाबर के बाद आ जाते हैं हुमायूं पे। अच्छा, हुमायूं का एरा कहाँ से कहाँ तक था, बस ये देख लें आप कि हुमायूं की हुकूमत 1530 से 1540 तक चली थी। हुमायूं की, हुमायूं के ऊपर हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं सिंध में कब आया, क्योंकि सिंध पब्लिसर्स कमीशन के एमसीक्यूज होंगे, तो हुमायूं सिंध में आया है 1540 में। हुमायूं ने एक शहर कायम किया था दीन पनाह, जहाँ पे वो जाके रेस्ट करता था और जितने भी स्कॉलर्स थे दीन के, उनसे जाके वो डिस्कशंस करता था। दूसरा ये एमसीक्यूज आएगा कि कौन सा आएगा मुगल बादशाह था जो ओपियम की वजह से उसकी डेथ होगी, वो था हुमायूं। ठीक। और 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी की जंग हुई है, शेरशाह सूरी की 1540 में। उस जंग का नाम है बैटल ऑफ कनूज, 1540 में हुई है। जंग के नतीजे में हुमायूं जंग हार गया और शेरशाह सूरी ने अपनी हुकूमत कायम कर दी। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि शेरशाह सूरी जो है ना, वो मुगल नहीं है। ठीक। हुमायूं से शेरशाह सूरी जंग जीत गया। एक 15 साल का ब्रीफ पीरियड है यहाँ पे। तो इस 15 साल के ब्रीफ पीरियड के अंदर शेरशाह शुरू की हुकूमत थी। 1540 से पहले भी मुगल्स थे और 1556 के बाद भी मुगल है। लेकिन ये जो 16 साल का, सॉरी 15 साल का जो है एरा, इसमें शेरशाह सूरी ने हुकूमत की। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से जंग की बैटल ऑफ कनूज 1540 में। हुमायूं जंग हार गया और फिर हुमायूं ने पनाह लेने के लिए पहले सिंध आया 1540 में। आप देख सकते हैं ना कि ये सिंध क्यों आया। सिंध इसलिए आया था कि इसे ये जब हार गया था शेरशाह सूरी के साथ, तो फिर सिंध में पनाह लेने आया था। यहाँ पे इसको पनाह दी गई 1540 में। तो उसके बाद 1540 से 1556 तक शेरशाह सूरी की हुकूमत चली है। और 1556 में हुमायूं ने फिर शेरशाह सूरी के बेटे से जंग की और फिर उसको शिकस्त दी और वापस हुकूमत पे आ गया। लेकिन 1556 में हुमायूं जो है ना, उसकी डेथ हो गई और वो दफन है न्यू दिल्ली के अंदर। शेरशाह सूरी जो है ना, वो भी अफगान था। और बाकी जो मुगल्स जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और वो तुर्क नस्ल के थे। अभी तक इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? इरफान एंड उमर, अभी तक इन दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। अभी तक इन दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे एशिया के अंदर रिवर्स, माउंटेन्स और ये सारी चीज़ें, और फिर मुगल पीरियड्स के बकाया जो किंग है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड भी पढ़ेंगे। ये स्लाइड मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो लिख दे, वरना फिर ग्रुप में चैट करते हैं, कोई भी आपका सवाल या जवाब हो। ठीक है।
रिकॉर्डिंग में आप लोगों को भेज दूंगा। तसव्वुर तुम्हारी ईमेल एड्रेस जो है ना ग्रुप में शेयर कर दो, रिकॉर्डिंग्स की लिंक वहां पे शेयर हो जाएगी। ठीक है। चले जी, आज का सेशन सेशन जो है ना एंड करते हैं, और बाकी ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों को भेज दूंगा। क्वेश्चन वगैरह आपके कोई हो तो आप ग्रुप में कर सकते हैं।